तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के 37 ईयर PYQ। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो चलो शुरू करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, which one of the following aspect is an exclusive character of all living things? एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी में भी किसी भी लिविंग थिंग में ना देखा जा सके। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर्स इन द इनविट्रो। ये लैबोरेटरी, इनविट्रो का मतलब होता है लैबोरेटरी में। तो ये एक लिविंग का कैरेक्टर है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, इनसाइड भी ये लिविंग का कैरेक्टर है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। इंक्रीज इन, ये आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन मास ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। इंटरनली तो लिविंग का कैरेक्टर है, तो एक ही ऐसा सी ही एक ही आंसर है, जिसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये भी एक ही है आंसर। मेंस 2014 में ये आ चुके हैं क्वेश्चन। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑन एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। कौन सी क्राइटेरिया पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को अलग कर सकते हैं? इंटरेक्शन विथ द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेस इवोल्यूशन, इसके ये तो लिविंग का कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बोथ लिविंग और नॉन लिविंग में होता है। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ तो नॉन लिविंग में होता है और मूवमेंट भी नॉन लिविंग में और लिविंग दोनों में होता है। रेस्पॉन्स टू टच, तो ये केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि ओनली लिविंग में पाया जाता है, बल्कि नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। ये 2007 का क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुई थी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपी, मॉलिकुलर लेवल। तो हमारा शरीर मॉलिकुलर लेवल से ही स्टार्ट होता है। तो ये 2007 का क्वेश्चन है। एवरी नीट एस्पिरेंट का ये ड्रीम होता है उसके पास ये रहे, तो हमें पहले नीट एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके बाद आते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इस टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड। तो ये इसका एक साइंटिफिक नेम है जिसका पहला लेटर जीनस है, दूसरा लेटर स्पेसिस है और लास्ट ये इट इज गिवन बाय एक किसके द्वारा गिवन गए? कार्लस लिनस के द्वारा। तो पहले एक्स एक जेनेरिक नेम है, वाई स्पेसिफिक एपिथेट है और स्पेसिफिक नेम है, और जेड कार्लस लिनस है। और ये तो आर एच टाकर, ये भी लिनस, लेकिन ये उल्टा हो गया। ये भी जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम आर एच टाकर। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला। ये क्वेश्चन मणिपुर नीट 2023 का है। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो which was first described by कार्लोस लिनियस। तो मैंगो का तो साइंटिफिक नेम है मंजीफेरा इंडिका, और ये कार्लोस लिनियस के द्वारा डिस्कवर किए जाने के लिए इसका लीन इसके एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए है मंजीफेरा इंडिका, लेकिन ये आई कैपिटल लेटर में है, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। मंजीफेरा इंडिका विथ कार्ल लीन, कार नहीं लिखा जाएगा, ओनली एब्रिविएटेड फॉर्म में लीन लिखा जाएगा, तो ये भी हो जाएगा गलत आंसर। मंजीफेरा इंडिका विथ लीन, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN? ICBN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये हैंड रिटन साइंटिफिक नेम से शुड बी अंडरलाइन, ये तो करेक्ट है। एवरी स्पेसिस शुड हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी करेक्ट है। साइंटिफिक नेम्स आर लैटिनाइज्ड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ये भी करेक्ट है। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। ओनली जेनेरिक नेम ये जो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा, लेकिन स्पेसिफिक नेम से स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। लेकिन इस ऑप्शन में ये दिया गया है कि दोनों के दोनों स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा। ये हमारा पूछा है ना कौन सी एगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उड़ीसा राज्य के द्वारा कंडक्ट किया गया नीट 2009 में ये क्वेश्चन आया है। नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो नोमेनक्लेचर के रूल को अपोजिट होता है या नहीं मानता ये।
to the nomenclature rules of nomenclature. The names was written in Latin and are italicized. ये तो करेक्ट है. When written by the hand, names to are to be the underline. ये भी करेक्ट है और separately underlined. Biologically names can be written in any language. ये नहीं, only Latin language में लिखा जाएगा जो कि इंडियन जो कि इंडिकेट करेगा उसका लाटिन ओरिजिन. इटली की फॉर्म में लिखा जाएगा जो कि इंडिकेट करेगा लाटिन ओरिजिन को. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल जीनस एंड सेकंड इन द स्पेसिफिक एपिथेट. ये भी करेक्ट हो जाए, लेकिन वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता, ओनली लाटिन लैंग्वेज में, क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज होता है. तो 2016 नीट फेज 1 में ये कंडक्ट किया गया था, जो वहाँ क्वेश्चन आ चुके हैं. तो आईसीबीएन हम पहले ही भी ये क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन आईसीबीएन का फुल फॉर्म बता चुके हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. तो करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है. लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन ना होने के दौरान ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये 2007 में आ चुका है. आईसीपीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड आईसीजेडएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेन. ऑफ और फॉर ये दोनों में आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, इसलिए इसे ज़रा अच्छे से पढ़ें. बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ये तो करेक्ट है. डेलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप. ये भी करेक्ट है. लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा करेक्ट है ये हमें ढूंढना है. द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनेटिक ऑन द टोटली वेरियस पैरामीटर फ्रॉम द ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज. ये बहुत ही पूरे अच्छी तरह से करेक्ट है. आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर. ये भी करेक्ट है. ये तो हम आपको एनसीईआरटी में ये दिखा देते हैं ये कहाँ है, तो आपको पूरी तरह सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ये सिस्टमैटिक, ये जो हमारा पैराग्राफ है ना, हाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो इसके बाद ये क्वेश्चन आया है 2003 का. इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी. Which book Genera Plantarum was the book Genera Plantarum was written by Dash. Genera Plantarum किसके द्वारा लिखा गया है? ये 1919 का क्वेश्चन है. इसका आंसर हो जाएगा बेंथम एंड हुकर. ये कि प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ गलती से दिया गया है. लेकिन 1990 में सिलेबस में ये आया था, लेकिन आज के सिलेबस के एनसीईआरटी के दौरान ये नहीं आता इस लेसन के दौरान, लेकिन प्लांट किंगडम में आता है. लिनियस इज क्रेडिटेड विथ बाइनोमियल नंबर. लिनियस ने किसके द्वारा क्या निकालने के द्वारा और क्या डिस्कवरी करने के द्वारा उनको क्रेडिट मिला गया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्वे. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो जाएगा उसका आंसर. ये 1993 का बहुत पुराना पीवीआई की है. Linnaeus evolved a system of nomenclature called binomial nomenclature. तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स आर इंट्रोड्यूस बाय. न्यू सिस्टमैटिक किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? 1988 का बहुत ही पुराना पीवाई है. ऑप्शन है बेंथम हुकर, लिनियस, जूलियन हक्सले, एपी डी चांडुई. तो हमारा आंसर हो जाएगा जूलियन जगले. एनसीईआरटी में यह भी नहीं है, लेकिन बहुत ही पुराना पीवीआई है. तो हाउस फ्लाई इज बिलोंग टू व्हिच फैमिली? ये डेस फैमिली उसका हो जाएगा होमिनिडाया, सॉरी मस्सिडिया. होमिनिडाया हो जाएगा होमोसापियंस यानी कि इंसानों का. ये मणिपुर नीट 2023 का. इसका जो साइंटिफिक नेम होता है हाउस फ्लाई का, मस्का डोमेस्टिका. उसका फैमिली हो जाएगा मस्सिडिया. ये होमिनिडाया हो जाएगा होमोसापियंस का. In the taxonomic category, which hierarchical system is the ascending? ascending का मतलब है छोटा से बड़ा. order is the correct case of animal. तो यहाँ पर सबसे पहले चारों के चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो चारों के चारों में पहले से बड़ा है और लास्ट को छोटा है. तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन में गलत है, या फिर असेंडिंग की जगह हमें डिसेंडिंग देना चाहिए था. अगर ये डिसेंडिंग देता तो ये कौन सा होगा? हम
आपको देखते हैं। तो इसका ट्रिक है कीप पॉन्ड क्लीन और फैमिली कैट्स कीप। तो इसका के किंगडम आ गया, फाइलम आ गया, क्लास आएगा, ऑर्डर आता है, उसके बाद फैमिली, जीनस, स्पेसिस, ये हमारा करेक्ट है। लेकिन यहाँ जीनस, स्पेसिस, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली पहले आएगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा, उसके बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद फाइलम आएगा, तो ये इनकरेक्ट है। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ये 2022 में पूछा जा चुका है। ये पहला वाला है आंसर। ये असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग किया जाए तो, अगर असेंडिंग ही रहे तो चारों में के चारों ही गलत है। हुच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मुस्सीडाई। मुस्सीडाई फैमिली के अंदर ये कौन सा आता है? हाउस फ्लाई, ग्रास ओवर, फायर फ्लाई, कॉकरोच। तो एक ही हमारा एनसीईआरटी में मेंशन है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो कि आता है मुस्सीडाई के अंदर। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो कॉलम ए और कॉलम बी हमें मैच करना है हाउस फ्लाई के द्वारा। हाउस फ्लाई का कौन सा फैमिली? हाउस फ्लाई का पहला मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साइंटिफिक नेम में आता है मस्का डोमेस्टिका। तो इसका मस्का डोमेस्टिका फैमिली होता है मुस्सीडाई। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर उसका आता है डिप्टेरा। क्लास आता है इंसेक्टा। फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन उनमें से हो जाएगा, हम आपको दिखाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये नीट फेज 2 2016 में ये आया है क्वेश्चन। ये एमटीजी पब्लिकेशन के बुक है, ये बहुत ही अच्छे ब्रांड के बुक है। इनमें इनका दावा है कि आपको हम ये दिखा देते हैं। इनका दावा है कि नीट 2020 में उनके सिमिलर क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन, सेम और सिमिलर एमसीक्यू ए मोर देन 80%, 85% आया है। और 2024 में 90% और मोर देन 90% सेम और सिमिलर क्वेश्चन है। तो आपको ये बुक प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो हमारा वीडियो सोल्यूशन आप देख सकते हैं। स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए टू टी गिवन बिलो एंड द सिलेक्ट द टू करेक्ट आंसर आउट ऑफ देम। इनमें से कौन दोनों है जो कि कौन दो स्टेटमेंट है जो कि हमारा करेक्ट है? तो ये हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिस वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ये आपको कहाँ से एनसीईआरटी के टेस्ट के अंदर नहीं मिलेगा, आपको ये कहाँ मिलेगा हम आपको दिखा देते हैं। तो ये है अर्नेस्ट मेयर जी के फोटो पे सबसे पहले लेसन स्टार्ट होने से पहले उनका फोटो है। ये आपको दिखा देते हैं। करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज ए मेयर वाज द अवार्ड द थ्री। तो ये कहा अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर के द्वारा ये दिया गया था स्पेसिस का जो डेफिनेशन, बायोलॉजिकल स्पेसिस का डेफिनेशन अर्नेस्ट मेयर के द्वारा दिया था। ये नीट फेज 2 2016 में आ चुका है। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 1944 और 2004 में उनका देहांत हो गया था। तो यानी कि वो 100 साल जिंदा रहे थे। उन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। यहाँ के नीट का पीयूक्यू बहुत ही पुराना पीयूक्यू आता है। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाना है। तो आपको ये हम कहा थे ये था, यहाँ हम दिखे थे डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिस वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। ये आपको तो ये करेक्ट है। हम आपको एनसीईआरटी भी दिखा दें। फोटो पीरियड वाज नॉट अफेक्टेड बाय रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। ये अफेक्टेड होता है, ये भी हमारा न्यू एनसीईआरटी में मेंशन है। हम आपको एनसीईआरटी में दिखा देते हैं कहाँ होता है। ये देखिए फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजोनियल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये है कि इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये भूलना नहीं है। तो ये हो जाएगा नॉट अफेक्टेड, ये दिया है नॉट अफेक्टेड, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला करेक्ट है। और दूसरा कौन सा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम गिवन बाय कार्लोस लिन्स। आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाए। डी द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। ये भी हम आपको एनसीईआरटी में दिखाना चाहते हैं कि ये कहाँ। ये पहले देखिए इन यूनिसेलुलर कहा गया। हम आपको दिखाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ बाय सेल डिवीजन वन कैन इजीली ऑब्जर्व इन द
इन विट्रो मतलब लैबोरेटरी कल्चर by simply counting the number of cells under the microscope. Majority of higher animals and plants growth reproduction are mutually exclusive event. One must remember increase in the body mass with is considered as growth. यह आपको हाईलाइटेड लाइन आपको अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद हम कहाँ ये ढूंढ रहे थे, हाँ सॉरी, हमें ये पैराग्राफ के बजाय हम आपको ये दिखा दिए। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स इनवेरिएबली और इम्प्लिसिटली वी रेफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय मींस का ये सब दिखा देते हैं। उसके बाद आते हैं, तो ये कहाँ थे, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों के दोनों सिनोनिमस, और उसका मतलब है दोनों के दोनों एक साथ होता है। तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पहला करेक्ट है और फोर्थ वाला करेक्ट है। तो ए डी कौन से हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। ये नीट फेज 2 2016 में पूछा जाएगा। द कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन द टोमेटो एंड पोटैटो विल बी, यहाँ का कॉमन कैरेक्टर क्या है ना, फैमिली, ये दोनों का फैमिली सोलानासी है। इसका ये कहा है कर्नाटक राज्य के नीट 2013 में जो कंडक्ट किया गया था वहाँ आया है। Which one of the following organism is scientifically correctly named, correctly printed according to the international rule of nomenclature is correctly described? मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस फ्लाई होता है, ये लिजर्ड नहीं होता, तो ये गलत होता है, जो कि रेप्टाइल, ये गलत हो गया। तो उसके बाद आते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, ये प्रोटोजोयन पैथोजोयन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये करेक्ट है। प्लाज्मोडियम ये करता है सेरेब्रल मलेरिया, और जो कि कहा जाता है ब्रेन मलेरिया, ये बहुत ही माने यानी कि डेंजरस होता है। फेलिस टाइग्रिस द इंडियन लिजर्ड वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, और जो कि गिर फॉरेस्ट में प्रोटेक्टेड है उन्हें भी कहा जाता है फेलिस टाइग्रिस, और जो गिर फॉरेस्ट में प्रोटेक्टेड नहीं है उन्हें भी तो कहा जाता है, तो यह हो जाएगा गलत है। ई कोली फुल नेम इज एंटोमेमा हिस्टोलाइटिका कोलाई होता है, जो कि ई कोली एंटामोeba कोली ही दिया जाए, एंटोमेमा हिस्टोलाइटिका नहीं दिया गया है, तो यह भी इनकरेक्ट हो जाए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेंस 2012 में पूछा जा चुका है। Which one of the following animals is correctly matched with the particular taxonomy category? टाइगर, टाइग्रिस, इसका तो ठीक स्पेसिस है। कटल फिश मॉलस्क का क्लास में नहीं आता है। ह्यूमंस, प्राइमेटा, फैमिली उनका प्राइमेट नहीं होता है, ऑर्डर उनका प्राइमेट, ह्यूमंस का ऑर्डर होता है प्राइमेटा। हाउस फ्लाई का मस्का ऑर्डर नहीं होता है, उसका फैमिली होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। ये 2011 का नीट का क्वेश्चन है। स्पेसिस आर कॉन्सिडर्ड, स्पेसिस क्या कहता है, स्पेसिस किसे कहा जाता है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द स्पेसिस, ये तो करेक्ट है। लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी करेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा लिखे जाने के दौरान ये पहला वाला मोस्ट करेक्ट है। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड व्हिच कैन नॉट बी डिफाइन द एब्सोल्यूट टर्म, ये तो पूरी तरह गलत है। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइडेड बाय द टैक्सोनॉमी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होने के द्वारा ऑप्शन ए इज द मोस्ट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ये 22 नंबर नीट 2023 में पूछा जा चुका है। ये हमारा बहुत ही छोटा टॉपिक, ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। तो हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू द जीनस, जीनस से कौन सा कैरेक्टर बहुत ही लेस जनरल होगा, इसका मतलब है स्पेसिफिसिटी बहुत ही बढ़ेगी। तो हम किंगडम से स्पाइसिस आने के दौरान स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होता है, तो इसका कौन सा है, जीनस से जो छोटा है जो उसका स्पेसिफिसिटी जनरल है, लेस जनरल होगा, तो इसलिए स्पेसिस हो जाएगा आंसर। और ये तीनों के तीनों जो कम स्पेसिफिसिटी होते हैं, तो स्पेसिस हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2001 साल में ये नीट का क्वेश्चन बन चुका है। टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ डेस, तो ऑर्डर, स्पेसिस,
टैक्सोनॉमी, जीनस। टैक्सोनॉमी के अंदर टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ डेज। टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है और किस ग्रुप का यूनिट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी। हम ये तो ऑर्डर को तो टैक्सोन कहा जा सकता है, स्पेसिस को टैक्सोन कहा सकते हैं, जीनस को भी टैक्सोन, जीनस को तो नहीं कहा सकता, जीनस को टैक्सोन कहा सकता है। तो टैक्सोन के अंदर तो तीनों के तीनों आ जाएंगे, लेकिन टैक्सोनॉमी के इसे किसे कहा जाता है ये हम पहले से समझा देना चाहते हैं। टैक्सोनॉमी कहा जाता है ऑल जो ऑर्डर, स्पेसिस, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम, ये सबके सबको लेकर टैक्सोनॉमी गढ़ा जाता है, जो कि टैक्सोनॉमी का यूनिट होता है। टैक्सोन होता है टैक्सोनॉमी का यूनिट। तो ये किसका यूनिट हो जाएगा? टैक्सोनॉमी। ये 1996 है, बहुत ही पुराना PYQ है। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी, कौन सी टैक्सोनॉमी कैटेगरी का सीक्वेंस है? तो हम ये ट्राइब को आपको पहले ही क्लियर करना चाहते हैं कि ट्राइब ये के अभी नहीं आता है, ये 1992 का क्वेश्चन है, ये PYQ है, जो अभी एनसीईआरटी में ट्राइब का मेंशन नहीं है। हम आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बता देना चाहते हैं कि ट्राइब आता है जीनस और फैमिली के बीच में। तो आपको देखना है ये स्पेसिस है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ट्राइब, ये ट्राइब फैमिली और जीनस के बीच में। तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट। पहले आता है डिवीजन, उसके बाद किंगडम, डिवीजन, क्लास, फैमिली, क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, उसके बाद फैमिली आएगा। तो ये भी इनकरेक्ट है। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, फैमिली और जीनस के बीच में आया है ट्राइब, और उसके बाद आया है स्पेसिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1992 में ये क्वेश्चन आता है। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, टर्म फाइलम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैकेल, जो कि 1992 का क्वेश्चन है। A group of plants or families with similar trait of any rank is this. A group of similar traits और तो एनी रैंक को, ये एनी रैंक को आपको ये नहीं भूलना है। तो ग्रुप ऑफ, ये तो ग्रुप का मतलब है स्पेसिस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, जीनस भी होता है, लेकिन एनी रैंक को इसे हम टैक्सन कहते हैं। ये 1992 में आ चुका है, 1991 में, दोनों की तरह, दोनों साल में आ चुके हैं। ए टैक्सन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसिस, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। एनी रैंकिंग इसका स्पेसिस का रैंक हो सकता है, जीनस का रैंक, फैमिली का रैंक हो सकता है, ऑर्डर का रैंक हो सकता है, क्लास का ऑर्डर रैंक हो सकता है, डिवीजन और फाइलम का ऑर्डर रैंक हो सकता है, किंगडम का रैंक हो सकता है। तो टैक्सोन इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1992 और 1990 ये दोनों के दोनों सालों में ये आ चुका है। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, सबसे छोटा सा कौन सा यूनिट है जो कि क्लासिफिकेशन, ये हमारा हो जाएगा स्पेसिस, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये 1990 का है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय डी कॉनले, थियोफ्रास्टस, लिनियस, डार्विन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, लिनियस हो जाएगा इसका। आपको सबका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। ये जो 15 का हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग वाला, ये स्टार मार्क दिया है, स्टार मार्क का मतलब ही इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आपको आंसर भी ये दिखा देते हैं, और हिंट्स और एक्सप्लेनेशन भी आपको ये वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगा। आपको कहीं और नहीं पढ़ना है, हमारा चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद तो अगला भी हमारा हम आपको दिखा देते हैं एक्सप्लेनेशन भी, सब नंबर का एक्सप्लेनेशन हम आपको दे दिए इस वीडियो पर। आप ये भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी आप ये देख सकते हैं सबका सब अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नीट के एस्पिरेंट होने के दौरान आपको तो ये भी यह तो अच्छे से पता ही होगा कि PYQ कितना इम्पोर्टेंट है। और PYQ आप अगर हमारे चैनल को आप हमारा चैनल को लाइक मत करिए, लाइक तभी करना जब आपको 1% और 0.1% भी आपको नीट के एग्जाम के लिए इसी वीडियो से अच्छी हेल्प मिली है तो आपको लाइक करना, अदरवाइज कभी मत लाइक करना। और आपको इसी तरह ही आपको हेल्पफुल हुआ है इस वीडियो, और इसी तरह वीडियो चाहिए तो सब्सक्रिप्शन में हमारा चैनल को कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। और आपको ये पहले भी हम ये दिखा देना चाहते हैं 90%
अप्रोक्स सेम और सिमिलर एमसीक्यू इन नीट आर फ्रॉम द एमटीजी नीट बुक्स। ये फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है। तो ये हो जाएगा, ये हमारा वीडियो एंडिंग करते हैं। तो अगर आपको आज इसी तरह अगले अच्छे तरह और वीडियो चाहिए तो हमारा कमेंट करिए। और हमारा अगला सीरीज होगा, हम एनसीईआरटी किंग एनसीईआरटी किंग नाम का एक सीरीज लाएंगे, जहां आपको एनसीईआरटी को अच्छी तरह नीट और क्लीन की तरह आपको ऐसे हाईलाइटेड फॉर्म कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इतना बड़ा पैराग्राफ का यही 4 लाइन के अंदर आपको समाप्त हो जाएगा। आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ये आपको यहाँ से इतने से ये 4 लाइन के बिना ज़्यादा नहीं होगा। फंकी मल्टीप्लाई करता है मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्ट्स, ईस्ट एंड हाइड्रा बॉडीम के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लानरी या ट्रू रीजनरेशन के दौरान हमारा रिप्रोडक्शन करता है। फंगी फिलामेंटस आल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस फ्रैगमेंटेशन के द्वारा करता है। ये जो प्रोटोनिमा ऑफ मासेस ये PIQ रह चुका है। तो आपको ये जो अच्छे से ये इतना बड़ा है, आपको हम इतने छोटे छोटे फॉर्म में बता सकते हैं, जहाँ कि आपके एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही जल्दी हो सके। तो हम आप अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी किंग नाम का एक सीरीज आए तो आपको हेल्पफुल होगा, तो हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो बाय दोस्तों।